So today's medicine is Allium cepa, that is onion. Onion हम सब जानते हैं is a vegetable and it belongs to Liliaceae family. It was proved by Herring that it can be used as a medicine or remedy. अनियन के फ्रेश रेड बल्ब से एलियम सीपा ड्रग बनाई जाती है. ये एक लेफ्ट साइडेड ड्रग है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है. इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम अनियंस कट करते हैं तो हम राइट हैंड से कट करेंगे तो जो हमारे आंसू आते हैं, जो हमारी नाक बहती है, हम उसे लेफ्ट साइड से पहुँचते हैं. सो इट्स अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी एंड इट्स अ अक्यूट ड्रग. अक्यूट केसेस में इसका यूज़ होता है. इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन हैं कंजक्टिवा. कंजक्टिवा एज वी ऑल नो, ये जो आई बॉल है उसके बाहर का जो वाइट पार्ट पूरा है वो कंजक्टिवा होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज़ में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में और हमारी नर्व्स और वेन्स पे भी एलियम सीपा का यूज़ होता है. एलियम सीपा जो है कॉज इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्रोड्यूसिंग अक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन. कैटारल इन्फ्लेमेशन मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेम हो जाना. एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज यानी कि लार्ज क्वांटिटी में डिस्चार्ज होना म्यूकस मेम्ब्रेन से. एंड इट ऑल्सो कॉज न्यूरैल्जिया यानी कि नसों में दर्द एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स. नाउ लेट्स कम टू फिजिकल जनरल्स. फिजिकल जनरल में आता है अक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन यानी कि वही म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेम हो जाना और उसका सिक्रीशन बढ़ जाना. जैसे कि नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेम हो जाना, उसमें इरिटेशन होना और फिर उसका सिक्रीशन बढ़ जाना. हम इसका यूज़ बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट में भी कर सकते हैं, जिसके लिए रस्टॉक्स फेमस है. आफ्टर रेन, वेट होने के बाद रस्टॉक्स दी जाती है बहुत सारी कोल्ड या बहुत सारी चीज़ों के लिए. वैसे ही हम आफ्टर गेटिंग वेट वी कैन यूज़ एलियम सीपा. नाउ हेड जो है उसमें कैटारल डल हेडेक होगा विद कोराइजा. जैसे कि हमें जब कोल्ड होता है तो हमारे नोज़ में कंजेशन होता है, उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा होता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इन्फ्लेम हुई हुई होती है और एक कैटारल डल हेडेक, थोड़ा सा एक डल सा हेडेक हो रहा होता है. वही होता है एलियम सीपा में, जो कि इवनिंग में एग्रावेट यानी कि इवनिंग में बढ़ जाता है और वार्म रूम में भी बढ़ जाता है. बट जब हम ओपन एयर में बाहर जाते हैं तो वो कम होता है. और हेडेक जो होता है एलियम सीपा का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ड्यूरिंग मेंसेस में. यानी कि अगर फ्लो हो रहा है तो हेडेक नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लो रुका हुआ है तो हेडेक होगा. नाउ आइज़ के सारे सिम्टम्स वो होंगे जो प्याज काटते वक्त हमें फील होते हैं. एक बर्निंग सेंसेशन होगी आई में, ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे रब करते रहें. एक इरिटेशन सी होगी और आइज़ जो होंगी वाटरी होंगी, पानी निकलता जा रहा होगा लैक्राइमल ग्लैंड से, टीयर्स आ रहे होंगे. नाउ नोज़ का सिम्टम है स्प्रिंग कोराइजा. स्प्रिंग कोराइजा मतलब जो स्प्रिंग में कोल्ड्स होते हैं जिनमें म्यूकस निकल रहा होता है, नोज़ से डिस्चार्ज हो रहा होता है और एक कंजेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी इन्फ्लेम हो चुकी होती हैं और उनमें से भी म्यूकस निकल रहा होता है. कोराइजा जो होता है प्रोफ्यूज होता है यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा होता है उसमें से. वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज. वाटरी एंड एक्रिड मतलब कि बिटर यानी कि वो जलन देता है, जलन करता हुआ नेजल डिस्चार्ज होता है. नाक से जब वो बह रहा होता है तो हमें वो जलन फील होती है, वैसा डिस्चार्ज होता है. और जो लेक्राइमेशन यानी कि जो आंखों से जो पानी बह रहा होता है वो ब्लैंड होता है, उसमें ऐसी कोई जलन नहीं हो रही होती, वो नॉर्मली बस बह रहा होता है, वो ब्लैंड होता है, टेस्टलेस. और ये जो एक्रिड नेजल डिस्चार्ज है ये बिटर होता है, ये इरिटेट करता है. और ये एलियम सीपा है, ये एलियम सीपा की डिस्चार्जेस हैं. और इसके उल्टे जो बिल्कुल उल्टे जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं वो होते हैं यूफ्रेसिया में. जो वाटरी डिस्चार्ज है टिप ऑफ द नोज से बह रहे होते हैं. और नेज़ल पॉलिप्स जो होते हैं, पॉलिप्स या पॉलिपस कुछ भी कह सकते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, पॉलिप्स जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स की आउट ग्रोथ होती है, जो कि नोज़ में कई बार जब हमें कोल्ड होता है तो हमें फील होता है दैट देयर इज समथिंग दैट इज अ पॉलिप. नाउ GIT सिम्टम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिम्टम. कॉलिक यानी कि पेन, एब्डोमिनल पेन, जो कि हो सकता है फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट. अगर आपके पैर गीले पैरों की वजह से अगर आपको कोल्ड हो गया है, उसकी वजह से आपके एब्डोमेन में अगर दर्द हो रहा है तो आप एलियम सीपा ले सकते हैं. ओवर ईटिंग की वजह से, फ्रॉम कुकुम्बर्स एंड सैलड्स, दिस इज़ अ की नोट सिम्टम ऑफ एलियम सीपा की कुकुम्बर और सैलड की वजह, ज़्यादा खाने की वजह से अगर आपके एब्डोमेन में या स्टमक में पेन हो रहा है, GIT में पेन हो रहा है, कॉलिक हो रहा है, देन यू कैन टेक एलियम सीपा. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फेलेबाइटिस यानी कि वेन्स का इन्फ्लेम हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, जो कि हम देख सकते हैं प्यूरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी. यानी कि जब डिलीवरी होती है उसके 6 महीने के अंदर हमारी बॉडी, एक वीमेन की बॉडी वापस नॉर्मल होती है. जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रेगनेंसी से लेके नॉन प्रेगनेंसी में आने लगते हैं, उसमें वेन्स इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो उसमें एलियम सीपा का यूज़ किया जा सकता है.
नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हे फीवर एलर्जिक फीवर होता है जो एवरी ईयर अगस्त में आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, रनी नोज़ होती है, उसमें हम एलियम सीपा का यूज़ कर सकते हैं। कैटारल लैरिंजाइटिस यानी कि लैरिंग्स का सूज जाना, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेम हो जाना। जब लैरिंजाइटिस हो तो ऐसा फील होता है एलियम सीपा के पेशेंट को कि अगर वो कफ करेगा, वो कफ करता है तो वो अपना लैरिंग्स पकड़ लेता है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं टियर ना हो जाए, उसे इतनी ज़ोर से खांसी आती है। नाउ नर्वस सिस्टम, न्यूरैल्जिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड। जो न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे एक थ्रेड में पेन हो रहा है, जो कि फेस, हेड, नेक और चेस्ट में देखे जाते हैं एलियम सीपा में। न्यूरैल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, यानी एम्प्यूटेशन का मतलब होता है अगर आपकी किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है या चोट लग गई है और आपका वो पार्ट काटना पड़ा, तो उसे कहते हैं एम्प्यूटेशन। और जो पार्ट रह जाता है, जो पार्ट रह जाता है उसे कहते हैं स्टम्प। तो न्यूरैल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, आपकी बॉडी का एक पार्ट तो चला गया, बट जो पार्ट रह गया, वो डिफॉर्म्ड पार्ट सा रह गया, उसमें अगर दर्द होता है तो हम एलियम सीपा दे सकते हैं। ट्रोमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, मतलब कि नर्व का इन्फ्लेम हो जाना, उसमें भी हम एलियम सीपा को दे सकते हैं। नाउ एग्रवेशन एंड अम्यूलियोरेशन। एग्रवेशन होता है वार्म रूम से और इन इवनिंग में, जैसे कि हमने देखा था कोराइजा के उसमें। और एम्यूलियोरेशन होता है कोल्ड रूम में और ओपन एयर में, उसे अच्छा लगता है कोल्ड रूम में और ओपन एयर में, और उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं वार्म रूम में और इन इवनिंग में। सो द की नोट सिम्टम्स जो हमें याद रखने चाहिए एलियम सीपा के वो यही हैं कि वो कैटारल इन्फ्लेमेशन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन होगा, और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज यानी कि लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज होगा। वार्म रूम में जाने से उस इंसान की, उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एग्रावेट होंगी, इवनिंग में एग्रावेशन होगा, और इन ओपन एयर में और कोल्ड रूम्स में उसे अच्छा लगेगा। और जो नोज़ का डिस्चार्ज है वो एक्रिड होगा, यानी इरिटेट करेगा उसे, और जो लैक्राइमेशन या टीयर्स हैं वो ब्लैंड होंगे, टेस्टलेस होंगे, वो इरिटेट नहीं करेंगे। और बर्निंग डिस्चार्जेस होंगे नोज़ के, कोराइजा होगा। नेज़ल पॉलिप्स कैन बी प्रेजेंट, और जो कॉलिक है वो सैलेड खाने से, कुकुम्बर्स खाने से हो सकता है। फ्लेबाइटिस यानी कि वेन्स का इन्फ्लेमेशन पाया जा सकता है। हे फीवर में भी यूज़ की जाती है एलियम सीपा। और जो न्यूरैल्जिक पेन होंगे वो लॉन्ग थ्रेड जैसे होंगे, जैसे एक लॉन्ग थ्रेड चलता जा रहा है उसमें पेन हो रहा है। लैरिंजाइटिस में बहुत दर्द होगा और कफ ऐसे फील होगा कि वो टियर कर देगा लैरिंग्स को। फिर वार्म रूम में और इवनिंग में एग्रवेशन एंड एम्यूलियोरेशन होगा कोल्ड रूम एंड ओपन एयर में।